I am starting ordinary differential equation. Check your units. It's your first unit. It's your second unit. First, second in your first unit. Third, fourth, fifth chapter in your second unit. It's a first unit. It's a second unit. And the sixth chapter is in your third unit. And the fourth unit is seventh and eighth chapter. ठीक है. First, second in your first unit, third, fourth, fifth in your second unit, sixth chapter in your third unit, and the fourth unit in seventh, eighth chapter in your fourth unit. We are starting first chapter, exact differential equation. सबसे पहली चीज़ आपके पास आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. कॉमन है ये, आप बेसिक्स में पढ़ चुके हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होती क्या है. क्या होता है मेरे पास कि आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, किसको इन्वॉल्व करे वो, विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए आप, या फिर आप ये कहिए कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. is called a differential equation. अब आपको पता होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. जैसे अगर हम ये कहें कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन हेयर x इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड y इज़ एन योर डिपेंडेंट फंक्शन. सेकेंड थिंग आपके पास क्या होती है कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि dy/dx है, तो y आपके पास किसका फंक्शन हुआ, आपके पास y का डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इन x के रिस्पेक्ट में ना. तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आप जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आपके पास कोई भी इक्वेशन हो जिसका जो इन्वॉल्व करता है किसको, डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करता है, लेकिन किस टाइप के डेरिवेटिव को, आप डेरिवेटिव करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब कोई भी इक्वेशन जिसके पास ये फॉर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ordinary differential equation, and the second one is your partial differential equation. दोनों के डिफरेंस देखो क्या है. डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है आपके पास कोई भी इक्वेशन जो किसको इन्वॉल्व करती है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, ये इन्वॉल्व करेगा किसको, डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करेगा ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. केसेस क्या आते हैं कि जहां आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो इन्वॉल्व करता है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो किसको इन्वॉल्व करता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. तो आप उसको क्या कहोगे कि वो कैसा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, क्या हो जाए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो कैसा है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास हो जाते हैं तो आप उसको क्या कहोगे कि वो कैसी होगी, पीडी होगी.
ठीक है। दे आर टू टाइप्स, ऑर्डनरी एंड पार्शियल। ऑर्डनरी में हम क्या कंडीशन देखते हैं कि जिसके पास क्या होगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और पीडी के लिए हम क्या देखते हैं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो वो आपके पास में क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डनरी होती है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पार्शियल में क्या आता है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट चीज हम आते हैं ऑर्डर और डिग्री। पार्शियल, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास डिग्री क्या होती है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपके पास, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखो, जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, एक टर्म के लिए आप कहते हो कि मैंने फाइंड आउट किया डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी टर्म के लिए मैंने कहा कि आप डी टू वाई बाई डी एक्स निकालो। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप किसी वाई का डेरिवेटिव कर रहे हो कितने टाइम्स, ओनली वन टाइम्स ना। यहाँ मैंने वाई का डेरिवेटिव किया, हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स। तो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसका ऑर्डर कितना हुआ, वन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसका ऑर्डर कितना हुआ, टू हुआ। इट्स एन ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर आपके पास में क्या होता है, ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द हाईएस्ट, ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहोगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट। हाईएस्ट मैंने इसलिए मेंशन किया यहाँ पर, हाईएस्ट का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई। ठीक है, आपके पास यहाँ वन भी है, यहाँ टू भी है। क्या आप इसको ये कह सकते हो कि वन ऑर्डर की है, नहीं, क्योंकि हम किसको चेक करते हैं, हाईएस्ट देखते हैं। क्योंकि इसलिए हाईएस्ट देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने किसी इक्वेशन का एक बार डेरिवेटिव किया, लेकिन आप यहाँ क्या कह रहे हो कि मैंने उसका टू टाइम्स डेरिवेटिव किया और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके क्या सॉल्यूशन दे रहा है, जीरो दे रहा है। मतलब किसी सॉल्यूशन को आप टू टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तभी वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। तो इट मीन्स आपके पास सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट किया जब आपने क्या निकाला, उसका टू टाइम्स डेरिवेटिव निकाला। तो हम क्या देखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपके पास क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसका होना चाहिए। तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के लिए ये दो चीज़ें मेरे पास हैं। अब ऑर्डर के लिए आप क्या देखते हो, हाईएस्ट देखते हो। मे भी सपोज करो कि मेरे पास ये दो टर्म्स है, मैंने आपको कहा दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। मैंने आपको कहा कि मैंने इसकी पावर 5 राइज किया और मैंने इसकी पावर को 2 राइज किया। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखो दोनों में से हाईएस्ट कौन है, क्योंकि ऑर्डर के लिए हम क्या चूज़ करते हैं, हाईएस्ट चूज़ करते हैं। दोनों में हाईएस्ट चूज़ करो, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 2 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जितनी उसकी पावर राइज होगी वो मेरे पास उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। यहाँ हाईएस्ट कितना है, 2 है, और उसकी पावर मेरे पास कितनी राइज हुई, 2 हुई। तो इस डिफरेंशियल के लिए मैं क्या कहूँगी कि उसका ऑर्डर आपके पास कितना हुआ बेटा, 2 हुआ, और उसकी डिग्री आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, उसका ऑर्डर आपके पास कितना होगा, 2, और उसकी डिग्री आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। ये डिफरेंस होता है। ऑर्डर आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकर्स इन इट। और डिग्री के लिए हम क्या कहेंगे, आपके पास जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, जो उसके अंदर होगा आपके पास, उसकी जो भी पावर होगी आपके पास। ठीक है, ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, सॉरी, डिग्री जो होती है वो आपके पास क्या होती है, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री। क्या देखेंगे उसकी हम, इज द डिग्री, इज द डिग्री या फिर पावर, या तो डिग्री कहिए या पावर कहिए, ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो आपके पास हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा ना, उसका जो भी आपके पास पावर होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। डिग्री में एक कंडीशन हम और ऐड करते हैं, इट्स बी आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड अ फ्रैक्शन। कहने का मतलब, अगर आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये गिवन है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर तो 1 है और इसकी डिग्री 2/3 है। नहीं, आपको सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। ये
ऑर्डर के लिए डिग्री के लिए कंडीशन होनी चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड अ फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड अ फ्रैक्शंस। उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री फॉर्म होना चाहिए, उसके पास कोई भी टर्म रेडिकल्स या फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिग्री इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आप कोई भी डिफरेंशियल ऑर्डर के लिए हम हमेशा क्या देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट चूज करेंगे और जो भी उसकी पावर होगी हमारे पास वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये दो इक्वेशंस दूं कि d2y/dx² है मेरे पास प्लस dy/dx होल क्यूब है इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं आपसे ऑर्डर का कहूँ तो आप मिनिमम नहीं, ऑर्डर के लिए क्या चूज़ करेंगे, हम मैक्सिमम चूज़ करेंगे। तो वो मेरे पास क्या है, 2 है, तो उसकी डिग्री मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम कंडीशन अगर मैंने आपको दिया कि d2y/dx² मेरे पास है इक्वल है dy/dx के, तो हम क्या चूज़ करेंगे, और मेरे को दे दिया कि इसकी पावर 1/3 है। सबसे पहले अगर जो भी मेरे को डिग्री गिवन है आप उसको फ्री फ्रॉम कीजिए रेडिकल फ्रैक्शन से, तो दोनों साइड क्यूबिंग अगर हम करते हैं तो d2y/dx² क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, dy/dx का होल क्यूब। अब आप चेक करो इसका ऑर्डर कितना हो गया, हाईएस्ट देखेंगे ऑर्डर में 2 और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखेंगे ऑर्डर के लिए और डिग्री के लिए हम क्या देखेंगे, जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसकी जितनी भी पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। कंडीशन डिग्री के साथ एक कंडीशन उसकी, एक रेस्ट्रिक्शन उसकी चलती है कि वो फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो जो आप सॉल्यूशन पढ़ोगे ओडी के लिए वो 3 टाइप सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। पहला सॉल्यूशन आता है आपके पास जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन मेरे पास वो होता है कि देखो किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हो, आप छोटे छोटे मतलब 12th क्लास में बेसिक्स पढ़ चुके होते हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन होती है उनके जो भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, हर सॉल्यूशन के लिए आप कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो चूज़ करते ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई भी एक सॉल्यूशन है और मैं ये कह देती हूँ कि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि dy/dx प्लस 4y मेरे पास क्या देगा, 0 देगा, तो ये सॉल्यूशन पक्का इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए आप कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज करते हो ना। तो जर्नल सॉल्यूशन मेरे पास क्या कहलाता है, जो जर्नल सॉल्यूशन है ना वो आपके पास क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपके पास जर्नल सॉल्यूशन के लिए क्या कहलाता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास कैसे होने चाहिए, इज इक्वल्स टू का हो या फिर इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आप क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि आपने उस सॉल्यूशन में, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, dy/dx है प्लस 4y है, मैं इसको उधर ले जाऊँ -4y, आप दोनों साइड इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंडिपेंडेंट यहाँ क्या है x, इंटीग्रेट करोगे y एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा 4xy, आपके पास सॉल्यूशन आएगा। एक बार इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास वहाँ क्या आ जाएगा, +c ऐड हो जाएगा, एक सी आया और इसका ऑर्डर भी कितना है, सी है, तो वो उसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। इट मीन्स आप अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो और वहाँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन यू मे बी सी दैट इट्स अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अगर हम बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास क्या होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होते हैं जहां आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज में भी। सपोज करो कि अगर मैंने ये सॉल्यूशन मेरे पास एग्जिस्ट किया कि y इक्वल्स टू f(x) प्लस c है, मान लीजिए मैंने ले लिया कि c की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो f(x)
+2। तो ये मेरे पास क्या, मैंने उसकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है या किसी बाउंड्री कंडीशन से, या फिर आप किसी भी इनिशियल जो भी कंडीशन आपको गिवन हो वो सब्स्टिट्यूट करके आप किसी सी की वैल्यू निकालिए और सी की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो वो मेरे पास उसका क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वो होता है जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरे पास क्या होते हैं, जहां आप किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाएगा। अब बात करते हैं हम सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो सिंगुलर सॉल्यूशन आपके पास होता क्या है, इट्स एन एनवेलप ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, सिंगुलर सॉल्यूशन आपके पास वो होता है जहां आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब इन सॉल्यूशंस के पास कोई भी आर्बिट्ररी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये कहो कि मैंने क्या किया, सी एग्जिस्ट करा और मैंने वहाँ पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कांस्टेंट तो है ही नहीं मेरे पास आर्बिट्ररी। हम बात करते हैं आर्बिट्ररी, किसी सिंगल कांस्टेंट की बात नहीं करते। मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो उसके पास कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी तो एग्जिस्ट नहीं किया ना। तो आप सिंगुलर सॉल्यूशन में ये नहीं कह सकते कि मैंने कहा सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करे। इसका मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं उसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवा निकाल लेते हैं और वो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, सिंगुलर सॉल्यूशन आपके पास कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन होता है, उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है जो आपको किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से नहीं पाएंगे। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होंगे वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होने चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास जहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट की आप कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हो। और सिंगुलर सॉल्यूशन मेरे पास वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है जो आप किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पर्टिकुलर सॉल्यूशन से उसको फाइंड आउट नहीं करते। वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन मेरे पास क्या होता है, 2 टाइप से होता है ये, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्मेशन को हम पीडी में पढ़ेंगे, पर आप एक इसका मेथड समझ लीजिए, इसका एक वे समझ लीजिए आप कि फॉर्मेशन होता है क्या। इसके अंदर क्या होता है कि आपको वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू देगा। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए उसने आपको ऐसी कोई वैल्यू दी है, कोई फंक्शन उसने आपको गिवन आउट किया है कि f(x, y) a दिया है उसने। आप क्या करते हो, अगर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आप किसको एलिमिनेट करोगे, इस a को एलिमिनेट करो। इस a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी से मतलब x हो सकता है, y हो सकता है, dy/dx हो सकता है, d2y/dx² भी हो सकता है। इट मीन्स वो आपके पास कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई डिफरेंशियल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो वो आपको सिर्फ वहाँ से किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरी ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए। दूसरा इसका स्टेप आता है जहां आप किसको एलिमिनेट करते हो, किसी फंक्शन को ही एलिमिनेट करते हो और वो फंक्शन आपके पास xy होगा, इसके साथ वो कोई भी रिलेशन देगा। आप इसका डेरिवेटिव करो और वहां से किसको रिमूव कर दो, इस f को रिमूव कर दो। और रिमूव करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो कैसी इक्वेशन होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, ये फॉर्मेशन में 2 आते हैं आपके पास। एक मेथड आपके पास होता है जहां आप किसको एलिमिनेट करते हो, किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हो, और एक आप क्या करते हो, किसी एक फंक्शन को एलिमिनेट करते हो। और हो सकता है कि आपके पास वहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो वो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास में d2y/dx दे दें या फिर वो dy/dx। वो डिपेंड करता है कि आपके पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उनके केसेस अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ये बेसिक था आपके पास जो अभी तक आपने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आपका मेन यहाँ से शुरू होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, अगर मैं किसी बेसिक की लैंग्वेज में कहूँ ना, तो आपके पास कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक अगर बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तब कहूँगी जब वो आपके पास किसी का सॉल्यूशन, जैसे क्या कहें हम कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम
इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ द टाइप ठीक है। मतलब आपके पास कोई भी इक्वेशन मैंने गिवन की, यहाँ आपके पास कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी कि आप यहाँ से उसका सॉल्यूशन क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे कि मेरे पास ये इक्वेशन है और मैंने यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, मतलब यहाँ से आपने कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट किया, इस सॉल्यूशन से आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट किया, लेकिन वो होना क्या चाहिए, विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन एक्सेट्रा। उसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो यही है आपके पास कि मेरे पास अगर कोई भी इक्वेशन है, मैंने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन। आप जो यहाँ पढ़ोगे वो हमें क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का फॉर्म है mdx प्लस ndy, मतलब आपके पास कोई एक dx है, उसका कोफिशिएंट मेरे पास m है, और मेरे पास कोई भी एक dy है जिसका कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, n है। और यहाँ जो m और n आपके पास है ना, ये दोनों किसके फंक्शन है, आपके पास x और y के फंक्शन है। ये दोनों किसके फंक्शन है, आपके पास x और y के फंक्शन। मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये दोनों कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, ये दोनों कैसे हैं, फंक्शन है। dx के कोफिशिएंट को मैंने किसका नाम दिया है, m का, और dy के कोफिशिएंट को मैंने किसका नाम दिया है, n का नाम दिया है। तो आप इसको एग्जैक्ट तब कहोगे इफ यू राइट इट एज डी ऑफ यू, कि आप इसको किसी का टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख रहे हो, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या कहलाएगी कि वो कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज मे बी राइटेड एज डी ऑफ यू। आप उसको ऐसा लिख सको तो मैं उसको क्या कहूँगी कि वो क्या है, आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जो u है वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। ये आपके पास किसका फंक्शन होगा, x और y का। किसी भी m dx प्लस n dy इक्वल्स टू, अगर आप इसको d ऑफ u की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो मेरे पास क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसकी कंडीशंस देखो आप, ये थ्योरम पढ़ेंगे हम। देखो, टू हैव द एनी, एक एग्जाम्पल यहाँ ऊपर एग्जाम्पल गिवन है, देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये देखो, यहाँ मैंने लिया एक्स वाई इक्वल्स टू सी है। देखो ये कुछ इस फॉर्म का है। वो क्या कहता है, आप विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन को एक्सेप्ट वो करता है, एलिमिनेशन भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप इस सॉल्यूशन से आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करो, वो मेरे पास क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। आप सबको पता है कि मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये देखो, मैंने आपको लिखा x dy, फिर मैंने लिखा y dx इक्वल्स टू 0। मतलब मेरे पास मैंने x को एज इट इज़ रखा, y का डेरिवेटिव किया, फिर मैंने y को एज इट इज़ रखा, किसका डेरिवेटिव किया, x का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0। मतलब मैं इस फंक्शन को क्या लिख रही हूँ, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। लिखा ना मैंने, आप कह सकते हो ऐसा, क्योंकि x और y दो फंक्शन है मेरे पास। तो आपने पहले u इंटू वी दोनों पर अप्लाई करो। मैंने क्या रखा, x को एज इट इज़, y का डेरिवेटिव, फिर मैंने क्या किया, y को एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव। देन यू मे बी राइट इट एज डी ऑफ एक्स वाई। मतलब आप इस फंक्शन को क्या लिख रहे हो, डी ऑफ यू ना, और u की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स वाई है, इक्वल्स टू किसके है, 0 के। इंटीग्रेट कर दो, देन एक्स वाई इक्वल्स टू सी। आगे ना यही सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास कैसी हो गई, एग्जैक्ट हो गई। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लो मैंने ले लिया y बाय एक्स, ले लिया y बाय एक्स है, आप इसका डेरिवेटिव करो ज़रा। डेरिवेटिव करते हैं तो u बाई वी में क्या लगाते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ रखा तो किसका डेरिवेटिव करोगे, ऊपर वाले का, इट मीन्स डी ऑफ y, फिर माइनस साइन, y एज इट इज़, x का करेंगे तो डी ऑफ x, यही बनेगा ना। इक्वल्स टू, अगर मैंने c लिया तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये टोटल डेरिवेटिव किसका बना, y बाय एक्स का,
इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेट करो, देन y बाय एक्स इक्वल्स टू c हो गया। तो ये टोटल डेरिवेटिव आपके पास किसका बना, y बाय एक्स का ना। तो ये आपको चूज कर देखना पड़ता है हर चीज़ को कि आप किसी इक्वेशन को डी ऑफ यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो कि नहीं। If it is able to write it as this, then you maybe say that, then you say that, must say that the function मेरे पास कैसा है, exact differentiable है। ठीक है, अब आते हैं इसके थ्योरम पर। देखो क्या कहता है, टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दैट द इक्वेशन ओडी। अच्छा मैथ है और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो, टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दैट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 मे बी एग्जैक्ट। कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। नेसेसरी सफिशिएंट दोनों कंडीशन उसने आपसे मांगी है, आप दोनों अप्लाई करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, लेट कर लिया कि इक्वेशन मेरे पास क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। मैंने लेट कर ली कि ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट है। अब मुझे इसकी क्या फाइंड आउट करनी होगी, एक नेसेसरी कंडीशन। अगर ये एग्जैक्ट है तो आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है देन यू मे बी राइट इट एज कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपके पास क्या होगा, डी ऑफ यू होगा। और यू जो है वो आपके पास किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। अगर आपके पास यू एक्स वाई का फंक्शन है तो आप यू का डेरिवेटिव एक्स में भी कर सकते हैं और यू का डेरिवेटिव हम वाई में भी कर सकते हैं। देन यू में भी राइट इट यू एज डी ऑफ यू। यू का डेरिवेटिव हम पहले किस में करेंगे, एक्स में, करली यू ओवर करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू ओवर करली वाई डी वाई करेंगे हम उसका डेरिवेटिव। अब दोनों इक्वेशन से आप कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, ये डी है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को हम कंपेयर करेंगे। देन करली यू ओवर करली एक्स किसके इक्वल होगा, एम के, और करली यू ओवर करली वाई आपके पास किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। अब आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो आपके पास वो कैसा हो जाएगा, एग्जैक्ट। देखो, मुझे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इस इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करनी थी। मैंने लेट किया कि ये इक्वेशन मेरे पास कैसी है, एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है देन यू मे बी राइट इट एज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डी यू। यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। अगर यू एक्स वाई का फंक्शन है देन यू मे बी राइट इट एज, इसका डेरिवेटिव निकालो और टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं तो पहले यू का एक्स में डी एक्स यू वाई डी वाई, कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, यू ओवर एक्स एम, एम की वैल्यू डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एम है और जो वाई डी वाई का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, एन है। मैंने डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ, करली एम ओवर करली वाई किसके इक्वल हो जाएगा, करली बाय करली वाई, करली यू बाय करली एक्स। ठीक है, देन करली एम ओवर करली वाई आपके पास किसके इक्वल आ गया, करली टू यू बाय करली एक्स वाई करली एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई इक्वल्स टू एन का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हमने, एक्स में। ये क्या बनेगा, करली टू यू बाय करली एक्स करली वाई इक्वल्स टू करली एन ओवर करली एक्स। अब ये सबको पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब आपके पास करली एम ओवर करली वाई करली एन ओवर करली एक्स दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए, करली एम ओवर करली वाई इक्वल्स टू करली एन ओवर करली एक्स। ये मेरे पास क्या आ गई, उसकी नेसेसरी कंडीशन आ गई। इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप सबसे पहले क्या करो, जो डी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो एम होगा और जो डी वाई का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या होगा, एन होगा। वहाँ से आप एम और एन की वैल्यू निकालिए और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके पास इक्वेशन कैसी हो गई, एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम आप इसकी सफिशिएंट कंडीशन की। तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमने क्या लिया, आपको ये लेट करना पड़ेगा। सफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे और आप ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दे दो कि ये कैसी है, डिफरेंशिएबल है। तो मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास
ये दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स करली एम ओवर करली वाई किसके इक्वल है, करली एन ओवर करली एक्स के। अब आपको ये शो करना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपके पास कैसा है, इक्वल्स टू ज़ीरो कैसा है, एग्जैक्ट है। लो ज़रा सॉल्यूशन। इसके लिए मैंने लेट किया इंटीग्रेशन एम डी एक्स आपके पास क्या है, यू है। मैंने अपनी तरफ से लिया है इसे, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंटीग्रेशन एम डी एक्स यू, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या है, डी एक्स। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ। लेकिन यू किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का। इट मीन्स यहाँ वाई आपके पास क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट। वाई मेरे पास कैसे ट्रीट हो रहा है, एज अ कॉन्स्टेंट। आपके पास वो क्या हो गया, एज अ कॉन्स्टेंट हो गया। अगर वाई कांस्टेंट है मतलब यहाँ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहा, एक्स रहा। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, करली बाय करली एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, सॉरी डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल्स टू करली यू ओवर करली एक्स। इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो जाएंगे। इट मीन्स एम आपके पास किसके इक्वल हुआ, करली यू ओवर करली एक्स। डिफरेंशिएट करो, करली एम ओवर करली वाई किसके इक्वल होगा, करली टू यू ओवर करली एक्स करली वाई, यही बनेगा। एक्स का वाई में करें ना, सॉरी वाई एक्स, ये इसी के इक्वल होगा। लेकिन आप लेट करके क्या चल रहे हो कि दोनों क्या है, इक्वल है। आप ये लेट करके चल रहे हो मतलब ये मेरे पास गिवन है ना कंडीशन कि दोनों क्या है, इक्वल। और एक कंडीशन और आपके पास होती है कि करली टू यू ओवर करली एक्स करली वाई किसके इक्वल होता है, करली टू यू ओवर करली वाई करली एक्स। ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये दोनों कंडीशन भी इक्वल है, लेकिन m की वैल्यू ये है। इट मीन्स n को भी क्या होना पड़ेगा ना ये। इट मीन्स आपके पास करली एन ओवर करली एक्स की वैल्यू क्या हो गई, करली टू यू ओवर करली एक्स करली वाई। देखो मैंने ये लेट किया कि ये मेरे पास गिवन है, आपको ये शो करना है कि ये क्या है, एग्जैक्ट है। तो ये मैंने लेट किया, ये शो करने के लिए मैंने इसको क्या लेट कर लिया, इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल्स टू यू। एक्स वाई कॉन्स्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, कर ली यू ओवर कर ली एक्स, एम की वैल्यू ये आ गई। एक बार और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर ये इसके इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और आपको पता है कि ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट मीन्स कर ली एन ओवर कर ली एक्स किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब मेरे पास यहाँ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, एक्स। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो y आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। y अगर आपके पास कांस्टेंट है तो इट मीन्स करली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ y आपके पास बचेगा, करली यू ओवर करली y। और ये सबको पता है कि इंटीग्रेट करते हैं तो हम किसको ऐड करते हैं, किसी कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं। यहाँ कौन कॉन्स्टेंट है, y। तो मैंने क्या किया, किसी भी एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया, मैंने उसको सिर्फ नाम दिया। यहाँ फंक्शन मत समझना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, ये n की वैल्यू आ गई और मेरे पास जो m की वैल्यू है वो क्या है, करली यू ओवर करली x, ये n की वैल्यू है। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, ये वैल्यू आते हैं। लो ज़रा, m डी एक्स प्लस एन डी वाई, हम यही चूज़ करते हैं ना। m की वैल्यू क्या है, करली यू ओवर करली x, करली यू ओवर करली x इंटू डी एक्स, प्लस n है, n की वैल्यू क्या है ये, तो डिफरेंट इंटू डी वाई डालो ज़रा वैल्यू, करली यू ओवर करली वाई प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, करली यू ओवर करली एक्स डी एक्स, वाई ऑपरेट करो दोनों के साइड, करली यू ओवर करली वाई डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो आपके पास जो ये टर्म है वो क्या फॉर्म करता है, टोटल डेरिवेटिव फॉर्म करता है। यू का एक्स में डी एक्स, यू का वाई में डी वाई। इट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, डी ऑफ यू, टोटल डेरिवेटिव फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू यू, डी ऑफ यू एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई। देन यू मे बी राइट इट एज
डी यू प्लस इंटीग्रेट एफ ऑफ वाई डी वाई। तो आपने इस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। और अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे अगर मैं आपको ये जो हमारे पास होता है ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू, तो अब मेरे ये क्या है यू, अब मेरे पास यहाँ यू की वैल्यू, यू की जगह क्या आ गया ये वैल्यू आ गया। मतलब आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को डी ऑफ समथिंग फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो वो आपके पास कैसी हो गई, एग्जैक्ट हो गई। समझ गए, ये सफिशेंट कंडीशन है और ये मेरे पास उसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये आपके पास उसकी नेसेसरी कंडीशन है। ये थ्योरम आप अच्छे से इसको पढ़ना, और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप उसके लिए मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ कि हम इसका सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं। अगर आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एम डी एक्स, एम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहाँ वाई क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्लस क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एन, लेकिन आप एन की वो ही टर्म्स लोगे जिसके पास एक्स नहीं होगा। अगर एन की किसी टर्म के पास एक्स होगा तो वहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और डी वाई, यहाँ आप वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ये एक्स को एक्सेप्ट नहीं करता। एक्स को एक्सेप्ट करने से अच्छा है ये एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये आपके पास क्या आता है, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्वेश्चन इन्हीं के बिहाफ पे करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो क्या है, सॉरी, ये देखो